सवाल है आज के युवाओं के लिए अभय सिंह का क्या संदेश? इसको अपने पूरे अध्यात्म वाली चीज को ना, उसके विज्ञान को समझो नंबर्स में। जैसे 7 फेरे लेना, 9 ग्रह होना, ये नंबर का महत्व है ना। कौन से स्फटिका तुम कैसे लगा रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हो, चक्कर के हिसाब से। अपने में तो पूरा डायग्राम दे रखे हैं उन्होंने कि हर चक्कर की कौन कौन सी ध्वनि है, कौन कौन से स्वर कहाँ से निकलते हैं, कौन से मंत्र में किसका तुम उच्चारण करोगे तो कैसे होगा। तो जब तक तुम उसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो समाज में वो ये वाली जो सोचें बनी रहेगी कि ये सब तो ऐसे ही होता है, भगवान है कि नहीं हमको क्या पता है, वो ऐसी वाली सोच ही रहेगी। कृष्ण को भगवान मानना तो दूर की बात है, वो तो पहले यही नहीं मानते कि भगवान होता भी है। पहले तो उनको ये बताना भाई भगवान होता है और फिर वही आया था, वो कैसे बताओगे, वो तो अगला स्टेप है। तो पहले यदि उसको विज्ञान से नहीं जोड़ोगे तो आज के युवा को बिना तर्क के कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। वो पूछेगा नहीं क्यों ऐसा ही क्यों, क्या पंडित जी ने दायां हाथ आगे क्यों करवाया, यहाँ पे ये उंगली क्यों टच करवाई, पूछेगा ना। वो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। तो जब वो आ जाएगा और वो समाज में आ जाएगा तब फिर ये मतलब चीजें इतनी अलग से अलग नहीं होंगी, फिर वो समाज के जीवन शैली का हिस्सा हो जाएंगी। यदि आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडियन हो, यदि आप यहाँ पे पैदा हुए तो आप यहाँ के हो। तो लाइक बट वो चीज ऐसा परमानेंट नहीं है, वो तो इंसान के मेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके बीच में आप पैदा हो गए हो, कहानी के बीच में। और ये जो दिक्कत है कि ये फिजिकल के ऊपर जो मेंटल कॉन्सेप्ट लगाने का जो तरीका है वो सही नहीं है। इसमें दिक्कत ये नहीं है कि मेंटल कॉन्सेप्ट है, मेंटल कॉन्सेप्ट तो होने ही पड़ेंगे, वो तो अपन इंसान है, तो अपन फिजिकल भी हैं और अपन मेंटल भी हैं। बट इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब कि जैसे फिजिकली मान लो मेरे शरीर ऐसा है और उसके ऊपर मैंने मेंटल कॉन्सेप्ट लगा दिया कि ऐसा शरीर होने का मतलब कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। अब वो ऊपर से मेंटल कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। अब वो मेंटल कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि अच्छी बुरी में ही लगाया जाए, वो मेंटल कॉन्सेप्ट तुम सिर्फ बिना अच्छे बुरे के भी लगा सकते हो कि शरीर ऐसा है बस। अब यहाँ पे बैठ के क्या मेरे को इस चीज का अनुभव हो सकता है कि कहीं बाढ़ से जो लोग मर रहे हैं उनको कैसे महसूस हो रहा होगा, या कहीं लड़ाई में कोई लोग मर रहे हैं तो उनको कैसे फील होगा। हर रोज कितने लोग मर रहे हैं यार, तो आप समझ रहे हो। आप एक बार देख के देखो, कल मैं ऐसे न्यूज में देख रहा था कि ऐसे बाढ़ में एक इंसान ऐसे बह गया और भाई किसी दूसरे ने उसको ऐसे खतरनाक भाग के जान बचा ली। आप समझ रहे हो, मतलब वो इंसान तो उसके लिए भगवान है भाई। अब सोचो कि मान लो अब मैं बह गया हूँ, मेरे दिमाग पे क्या चल रहा होगा, मैं लाइक भाई अब तो गए मतलब मौत आ गई है अब तो। बस फिर से कोई ऐसे अजीब से इंसान आके तुमको बचा ले, वो तो ऐसे ही हो गया ना कि भाई मतलब भगवान जैसे ही हो गया। सिंपल इस फॉर्म में देखे ना कि मान लो आप चोरी करने पर कोई कानून नहीं है कि आपको पकड़ेगा, तो क्या आप चोरी करोगे? तो आप तो बेसिकली बस इंसान की पुलिस वालों से डर रहे हो ना। Did you see that couple yesterday? I was just coming that time. They never left. They were having sex right there. Right there. It's fine. I know, but on the trail, going a lot. Who cares? Let everybody enjoy. Well, I know, but what if we have children? Come on, Caesar, let's go. Let's go. किसी भी चीज को मिला सकते हो तुम, बट वो या तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से तुम निकालो कि वो चित्रकारी अब मुझे सीखनी है तो मैं ऐसे ऐसे करके सीख लूंगा, या फिर दूसरा तरीका है कि तुम ये थोड़ा विश्वास लेके चलो कि तुम्हारे अंदर है वो चित्रकार, और वो विश्वास तुमको तभी आएगा जब तुम्हारा दिल सच्चा हो और वो तुम्हारे स्वार्थ के लिए ना हो। जब तुम करोगे तो
बनेगी बात। इसमें वो जो कथा में, जो गाने में ही वो खुद ही बोलता है, ये कथा आप ही संभालो। इसका मतलब उस बंदे को सही में समझ में आया है। उसने ये पंक्ति वही इंसान बोल सकता है जैसे बोला कि विष्णु है, ठीक है, तो विष्णु बोला गया कि इंसान का सबसे ऊपर वाला जो फॉर्म हो सकता है। जैसे कि इंसान की जो सुपर पावर्स है, मतलब जैसे सबको अलग अलग चीजें दी ना, जैसे कि अपने को एक अलग टाइप का नर्वस सिस्टम ब्रेन दिया, गिलहरी को अलग दिया है सेट, लाइक मछली को अलग टाइप का दिया है कि हाँ भाई तू नीचे भी सांस ले सकती है, पर तेरे को ये दिक्कत ये देना पड़ेगा उसके बदले में। तो अब इंसान को भी कुछ फायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ इस शरीर में आने का, ठीक है। तो इस शरीर में आके तुम्हारा मानसिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी सबसे जो बड़ी फॉर्म हो सकती है उसको बोल दिया कि वो विष्णु या भगवान मान लिया, ठीक है। अब उस लेवल पे आ गया। दुनिया किसके हिसाब से चलती है? आज की दुनिया चलती है वायरल के हिसाब से। अब किसी का कोई नई चीज वायरल हो गई, कोई कपड़ा वायरल हो गया तो सब उसके पीछे ही भागते हैं कि हाँ अभी इसको देखो ना। यही तो चलता है ट्रेंड्स में। वो क्या होता है कि हाँ एक बंदे ने ये ऐसे ऐसे कर दिया तो सारे लोग फिर वैसे ऐसे कर वीडियो बना के डाल देते हैं। ये ऐसे पूरा सोशल मीडिया का गेम ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। सोच के देखो, जब आध्यात्मिक बातें या स्पिरिचुअलिटी या भगवान या सच या एनलाइटनमेंट या अवेकनिंग, जो भी बोलना है, वो मेन स्ट्रीम हो जाएगी या वो फैशन हो जाए, यदि वो ही फैशन हो जाएगा तब क्या करोगे? मतलब अब फैशन ये नहीं है कि तुम बिकिनी पहन के लाइक लेक के अंदर बैठे हो। अब फैशन ये है कि तुम कुर्ता पजामा बैठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हो। यदि वो फैशन हो जाए तो फिर बाजी पलट जाएगी ना। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर अब एनलाइटनमेंट नाम की जो चिड़िया है ना, इसके पीछे जितना तुम भागोगे, जितना तुम अहंकार की लेके भागोगे, उतना आपसे दूर जाएगी क्योंकि ये उल्टा है, समझ रहे हो आप? ये अहंकार की पूर्ति करने का कोई साधन नहीं है कि भाई हाँ अब मैंने इतने सारी चीज कर ली मैंने दुनिया में, चलो एक चीज बहुत अच्छी है ये भी कर लेता हूँ। ऐसे एटीट्यूड से जाओगे ना तो कभी नहीं होगा। अब सोच के कि मुझे समझ में आया कि मान लो कुछ हो भी जाए तो भी क्या दिक्कत है। अब तुमको सही में समझ में आया कि जब भगत सिंह ने सिर्फ देश के लिए अपनी जान पर दांव पे लगाना कितनी बड़ी बात होती है। मतलब मैं तो ये ठीक है इंसानियत के नाम पे कर रहा हूँ, बट वो तो देश के नाम पे कर गया यार। मतलब समझ रहे हो, वो देश से कितना प्रेम होगा उस इंसान को, चाहे देश जो भी हो उसके दिमाग में, बट कितना प्रेम कितना होगा, मतलब समझ रहे हो। फिलोसफी कोर्सेज के पोस्ट मॉडर्निज्म, नीत्शे को पढ़ा, फ्रॉइड को पढ़ा, ये सब। तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन था कि अभी लाइफ में करे क्या यार, मतलब क्या करना चाहिए वो जानने के लिए। प्रैक्टिकली मैं क्या करूं? मैं 40 साल तक जीऊं, 50 साल तक जीऊं, मैं कि शादी करूं ना करूं, किससे क्या चीज होगी, पैसा कमाऊं ना कमाऊं, किस चीज से खुशी मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे जैसे घर की या सिचुएशन की वजह से ये तो समझ में आ गया था कि पैसे से और इन सब मटेरियल चीजों से खुशी नहीं मिलती। क्योंकि मैंने तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही देखा था घर के अंदर। भाई यार यहाँ पे तो सब कुछ संपन्न है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ है इनके पास, तो इसका मतलब कुछ और चीज है जो इंसान को फंसाती है। तो वो वाला तो काइंड ऑफ लाइक पहले ही वैराग्य हो गया कि हाँ मुझे आईआईटी के बाद किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में जाऊं, नौकरी करूंगा, ये तो करना ही नहीं है। पहले ही वो काइंड ऑफ लाइक तुम्हारा बना ही नहीं हो कर्म।